हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा, ये मीन का ही टॉपिक है, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके जो टूल्स हैं जो जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कंबाइंड का मतलब है जब एक से ज़्यादा कोई मीन कंबाइंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन बोलेंगे। जैसे जैसे मीन का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या होता था, एक्स बार। तो यहाँ पर कंबाइंड मीन का मतलब होगा कि एक से ज़्यादा मीन। तो कंबाइंड मीन को हम किस से डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक्स बार मीन, और ये हो जाएगा 1 और 2, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड मीन। अब ये 1 2 3 है तब भी हम इसको कंबाइंड ही बोलेंगे। मीन्स 1 से ज़्यादा जब हम मीन्स को एक साथ लिखते हैं तो हम उन्हीं को बोलते हैं कंबाइंड मीन, चाहे वो 3 कंबाइंड मीन हो चाहे वो 2 कंबाइंड मीन हो। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस टाइप से हमें यहाँ पर वहाँ पर गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा मीन 1 2 इक्वल टू N1 X1 मीन, मतलब मीन 1, ये होगा मीन 1। ये N1 ऑब्जर्वेशन यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मीन, N2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए सेकेंड मीन होगा, अपॉन में N1 प्लस N2 यानी कि N1 और N2 जो भी हमें यहाँ पर टोटल गिवन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो x बार 1 2 है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप। देखो, जब एक ग्रुप के लिए मीन हम अभी तक हमने फाइंड किया था, अब हम 2 ग्रुप के लिए एक साथ जब हम मीन फाइंड करते हैं तो हम कंबाइंड मीन का हम यूज करेंगे x बार 1 2। N1 क्या है, यहाँ पर N1 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप। इसका मतलब हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर ग्रुप गिवन होंगे जहाँ पर 2 ग्रुप बनेंगे हमेशा, एक ग्रुप के लिए N1 X1 और एक ग्रुप के लिए N2 और X2 होगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, उसको हम N1 से डिनोट करेंगे। N2 क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड ग्रुप के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वहाँ पर N2 होगा। X1 बार ये हो गया मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसका मीन X1 बार, सेकेंड ग्रुप के लिए जो मीन होगा वो होगा हमारा X2 बार। तो ये होगा हमारे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास में कंबाइंड मीन ऑफ 3 ग्रुप्स हैं 1 2 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा मीन 1 2 3 इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन है हमारा, द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट, द मीन मार्क्स यानी कि जो मीन मार्क्स हैं ऑफ माने किसके, 60 स्टूडेंट के, इन सेक्शन ए, जो कि कहाँ किस सेक्शन में है, सेक्शन ए के हैं, इज 40, वो कितना है, 40 है। यानी कि मीन मार्क्स 60 स्टूडेंट का जो कि सेक्शन ए के हैं उनका कितना है, 40 है। एंड मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट, जो मीन मार्क्स है 40 स्टूडेंट का इन सेक्शन बी में वो कितना है, 45। तो फाइंड द कंबाइंड मीन हमें फाइंड करना है ऑफ द 100 स्टूडेंट इन बोथ ऑफ द सेक्शन, दोनों सेक्शन को मिलाकर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 100। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। देखो 60 स्टूडेंट हैं हमारे पास में, किस सेक्शन के हैं, ए सेक्शन के हैं, और जो मीन मार्क्स है 60 स्टूडेंटों का वो कितना है, 40 है, वो कितना है हमारा, 40। तो इसको सेक्शन ए को हमने X1 से यहाँ पर डिनोट कर लिया है। देखो 2 ग्रुप हो गए हमारे पास में, एक N1 और एक N2। N1 सेक्शन ए और N2 को बना लेंगे सेक्शन बी। तो जो हमारे पास में सेक्शन ए है यानी कि N1 में कितने स्टूडेंट हैं, 60, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 60। अब इन 60 स्टूडेंट का जो मीन है वो कितना गिवन है हमें यहाँ पर, इज 40। इसका मतलब ये N1 है तो ये बन जाएगा हमारा X1 40। सेकंड चलते हैं, एंड द मीन मार्क्स ऑफ कितने स्टूडेंटों का, 40 स्टूडेंट्स का इन सेक्शन बी में। तो ये सेक्शन बी है तो इसको हम मानेंगे N2 कितना हो जाएगा, 40,
और इन 40 स्टूडेंट का जो मीन है वो कितना है हमारा 45, मतलब x2 कितना है 45। अब ये चारों वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो फाइंड द कंबाइंड मीन। अब हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर x12 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, किसका, ऑफ 100 स्टूडेंट इन बोथ ऑफ द सेक्शन। मतलब n1 और n2 को अगर हम दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें सेक्शन को, तो वो टोटल हमारे पास में कितने स्टूडेंट होंगे, 100 स्टूडेंट होंगे हमारे पास। वैसे भी देखो 100 ही हैं, n1 60 n2 40, तब भी 100 है, तो ये टोटल कितने हमारे पास में 100 स्टूडेंट। कंबाइंड मीन हमें फाइंड करना है, तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा यहाँ पर x12 बार इक्वल टू n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन अपॉन n1 प्लस n2। क्योंकि हमें यहाँ पर n1 और n2 है, तो n1 और n2 वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर 3 ग्रुप होते n1 n2 n3 यानी कि 3 सेक्शन होते, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर यूज करते, बट हमारे पास में 2 सेक्शन है, तो इसलिए ये फॉर्मूला होगा। मैक्सिमम हमारा ये फॉर्मूला होता है, जो 90% में अगर 10% आपको 3 ग्रुप दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर देखो ऑल वैल्यूज हमारे पास में है, n1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 60 इंटू x1 कितना है हमारा 40, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा फिर n2 40 और x2 मल्टीप्लिकेशन में 45 अपॉन n1 60 प्लस 40। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2400 प्लस इन दोनों के आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1800 अपॉन 60 प्लस 40 100। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 42। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो कंबाइंड मीन होगा वो कितना होगा 42, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। कंबाइंड मीन में कोई भी 3 वैल्यू गिवन होंगी तो हमसे 4th वैल्यू वो हमें वो फाइंड करनी होगी, या फिर चारों वैल्यू अगर गिवन है तो वो हमसे कंबाइंड मीन फाइंड करवा सकता है, या n2 फाइंड करवा सकता है, या n1 फाइंड करवा सकता है, कुछ भी वो हमसे फाइंड करवा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो यहाँ पर, जो कि अब आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर, इसी तरीके का क्वेश्चन है सेम। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट ऑफ 60 एंड 40 वर्कर्स इज 38। अब देखो हमें यहाँ पर द मीन वेज, जो पूरा मीन है हमारा वो 100 वर्कर्स का है। अब इस बार 100 वर्कर्स का दिया हुआ, अलग अलग उसका नहीं दिया हुआ है हमें, यानी कि ग्रुप्स का नहीं दिया हुआ। अभी टोटल वर्कर्स का जो मीन है 100 जो वर्कर्स हैं वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में 60 हैं और सेकंड शिफ्ट में 40 वर्कर हैं। तो इन सब का यानी कि इन टोटल का जो मीन है वो कितना है 38। अब देखो अलग अलग वर्कर्स का एक साथ 100 वर्कर्स का अगर उसने दे दिया है तो इसका मतलब ये टोटल वर्कर्स हो गए हमारे पास, तो टोटल मीन हो जाएगा। और टोटल मीन क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कंबाइंड मीन है। n1 और n2 2 शिफ्ट हैं, n1 और n2, इन दोनों शिफ्ट का मीन अगर गिवन है तो ये कंबाइंड गिवन है हमारे पास। तो ये क्या गिवन है हमें यहाँ पर, कंबाइंड मीन गिवन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, कंबाइंड मीन की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक बार देखते हैं, देखो द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स, इसका मतलब अगर हम देखें 100 वर्कर्स टोटल हैं फैक्ट्री में, वो इसका मतलब n1 प्लस n2 कितना है हमारे पास में 100 है। 2 शिफ्ट में काम करेंगे ये 100, एक में 60 और एक में 40, इसका मतलब हम n1 को मान लेते हैं 60 और n2 को मान लेते हैं यहाँ पर 40। और इन 100 वर्कर्स का जो मीन है वो कितना है 38, इसका मतलब हमें कंबाइंड मीन गिवन है कितना, वो 38। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ पर। अब द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स, यानी कि मीन किसका 60 वर्कर्स का, जबकि जो कि n1 है हमारे पास में 60, इन द मॉर्निंग शिफ्ट में है वो, उनका जो मीन है वो कितना है हमारे पास में 40। इसका मतलब n1 का जो x1 है वो है हमारे पास 40। फाइंड द मीन, हमें मीन फाइंड करना है कितने का 40 वर्कर्स, यानी कि n2 का हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मीन फाइंड करना है इन द इवनिंग शिफ्ट। अब देखो हमें यहाँ पर इस बार ये कंबाइंड मीन गिवन है और हमें x2 मीन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। सेम ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर,
ये सारी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है इस बार हमें, और इस बार हमें क्या फाइंड करना है, ये x2 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको डिवाइडेड करेंगे और वह हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व होगा। और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा, वो होगा हमारा 35। x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 35, जो आपको फाइंड करनी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमारे पास में एक टेबल के इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो थ्योरी में थ्योरेटिकल होगा, और एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास में जिसमें कि टेबल गिवन होगी। तो अगर हमारे पास ये टेबल वाला क्वेश्चन है तो इसमें देखो ग्रुप हमें गिवन है 1 2 3, इसका मतलब 3 ग्रुप हो गए हमारे पास में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x बार 1 2 3। नंबर्स हमें गिवन है, नंबर्स का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये हो गया हमारे पास में n1 की वैल्यू, ये n2 और ये हो जाएगा n3। दिस इज n1 n2 और ये हो जाएगा n3। मीन दे रखा है तो ये हमारा हो गया x1 मीन, ये हो जाएगा हमारा x2 मीन और ये हो जाएगा हमारा x3 मीन। 3 ग्रुप के लिए है तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना है तो x1 2 3 हो जाएगा। फॉर्मूले में डायरेक्टली देखेंगे तो पहले n1 x1 है तो n1 और x1, तो ये हो जाएगा 200 इंटू में 25 इंटू 25 प्लस n2 x2, ये हो जाएगा 250 और n2 में हो जाएगा 20 प्लस n3 x3 300 इंटू में हो जाएगा 15 एंड डिवाइडेड बाई अब n1 n2 n3, तो n1 n2 और n3 ये वैल्यू है हमारे पास में 200 प्लस 250 प्लस 300। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा 19.33। ये हो जाएगा x123, ये ही हमारा आंसर होगा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको खुद से इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक क्वेश्चन में चलते हैं हम उसमें, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कंबाइंड मीन का। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा हमको समझना है कि क्या फाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ 150 स्टूडेंट। देखो वेट किसका दे रखा है हमें, 150 स्टूडेंट का, यानी कि टोटल स्टूडेंट दे दिए हैं, यानी कि पहले देख लेते हैं ये टोटल है या फिर ये हमारे पास में अलग अलग हैं। द वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन ए सर्टेन क्लास, एक क्लास के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं टोटल वो है 150 स्टूडेंट। इज उनका जो वेट है वो कितना है, 60 किलोग्राम। कितना है उनका, 60 किलोग्राम। इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है। देखो 150 टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास क्लास के अंदर, और उनका जो वेट है, वेट का मतलब अब यहाँ पर देखो वेट दे दिया इसे, मतलब जो मीन है वेट जो है उनका वो कितना है, 60 किलोग्राम है। तो मतलब ये है हमारे पास में। अब ये x12 है या 1 2 3 है, ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg, यानी कि जो मीन वेट है बॉयज का क्लास के अंदर वो कितना है, 70 kg। एंड दैट ऑफ द गर्ल्स, बाकी जो बचा उनका जो गर्ल्स हैं उनका जो वेट है वो क्या है हमारे पास में, मीन वेट वो कितना है, 55 किलोग्राम। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, कि क्लास के अंदर हमारे पास में वो बॉयज और गर्ल्स की हमें वहाँ पर काउंटिंग फाइंड करनी है। इस बार हमें टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ गिवन है, टोटल स्टूडेंट गिवन है और उसका मीन वेट गिवन है बॉयज का और गर्ल्स का, लेकिन बॉयज और गर्ल्स के नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पर द मीन वेट ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ तो लिखा हुआ है और मीन वेट भी दे दिया है बॉयज़ का, तो ये तो हमें मीन वेट तो गिवन है बॉयज़ और गर्ल्स का, बट हमें बॉयज़ और गर्ल्स के यहाँ पर नंबर फाइंड करने हैं। ये हमारे पास में टोटल स्टूडेंट हैं किसी क्लास के अंदर और उनका जो मीन वेट है वो कितना है, 60 किलोग्राम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं।
द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास के अंदर कितने हैं हमारे पास में 150 स्टूडेंट हो गए, जिसको हम कैपिटल N से यहाँ पे डिनोट करेंगे टोटल स्टूडेंट को। देखो एक बार, तो हमें यहाँ पर टोटल स्टूडेंट गिवन है क्लास के अंदर, वो कितने हैं 150, जिसको हमने कैपिटल N से डिनोट किया है। देखो ये कैपिटल N क्या है यहाँ पर, N1 प्लस N2, भाई दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको हमने कैपिटल N मान लिया है यहाँ पर। तो इसको मान लिया हमने कैपिटल N यानी कि टोटल स्टूडेंट को, तो वो हो गया 150। और इनका जो वेट है हमारे पास में वो कितना है 60। अब ये तो हमें पता लग गया कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब दो ही ग्रुप बन रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो x बार 1 2 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो वेट होगा वो क्या होगा, कंबाइंड मीन हमें गिवन है। तो ये क्या है हमारे पास में, कंबाइंड मीन हमें यहाँ पर गिवन है, इक्वल टू कंबाइंड मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमें कितना गिवन है यहाँ पर 60 गिवन है, तो ये हो गया 60। ये दोनों लाइन हमारे क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 70 kg। जो मीन है बॉयज़ का वो हमारे पास कितना है 70 kg। तो इसको मान लेते हैं हम कितना, x1 मान लेते हैं। तो द मीन वेट ऑफ बॉयज़ को हमने x1 बार मान लिया और वो है हमारा 70। बॉयज़ का हमें नंबर तो पता नहीं है, वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फाइंड करना है हमें। एंड द दैट ऑफ द गर्ल्स इज़ 55। और बाकी के जो भी बचेंगे वहाँ पर, वो जो बचे हुए हैं उनका कितना है 55 किलोग्राम है। वो गर्ल्स हैं, वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, दैट्स जो भी हैं वो गर्ल्स हैं 55 किलोग्राम। तो इसको हम x2 बार मान लेंगे गर्ल्स को। द मीन वेट ऑफ गर्ल्स का x2 बार वो हमने 55 माना है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की हमें नंबर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ N1, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स N2। तो यहाँ तक तो हमें जो भी था वो गिवन है। देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर ये जो N1 प्लस N2 है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने माने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो टोटल कितने होने चाहिए हमारे पास में, भाई टोटल तो हमारे पास में 150 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब N1 और N2 को ऐड करने पर इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास 150 स्टूडेंट, क्योंकि N की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 150 स्टूडेंट। तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक। नाउ अब फॉर्मूले से चलेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, कंबाइंड मीन का लगेगा, यानी कि x बार 1 2 इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है N1 x1 प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो x1 2 की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू N1 कितना है हमारे पास में यहाँ पर, N1 तो हमें गिवन ही नहीं है, x1 गिवन है, तो x1 कितना है 70, N1 एज इट इज़ प्लस N2 कितना है हमारे पास में यहाँ पर गिवन नहीं है, तो x2 बार कितना है 55, N2 हो जाएगा। x2 को पहले लिख दिया है, N2 को बाद में, आप चाहे तो किस तरीके से लिखना है, नंबर पहले लिखते हैं, अल्फ़ाबेट बाद में। अपॉन में N1 प्लस N2 कितना है हमारे पास में, वो तो टोटल है, टोटल N1 प्लस N2 कितना है हमारे पास में 150। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 60 इंटू 150 इक्वल टू, ये हमारे इक्वल में आ जाएगा 70 N1 प्लस 55 N2। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9000। तो यहाँ पर ये सेम एज इट इज़ रहेगा। नाउ इसको सीधा करके लिख लेंगे यहाँ पर, जब इसको पहले कर लेंगे और इसको टोटल को इधर लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, तो 70 N1 प्लस 55 N2 और इक्वल टू दिस। अब देखो या तो आप इस वाली इक्वेशन को लेके चलो, या फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो ये वाली क्लियर हो गई इक्वेशन। अब यहाँ से आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन को लेकर क्लियर करो, बट हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो क्या क्या है हमने यहाँ पर, यहाँ से मैंने 5 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो ये वाले यहाँ बचेगा 40 N1 प्लस यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 11 N2 इक्वल टू, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, और यहाँ से जब हम 5 को यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। अब यहाँ से 5 को हम करेंगे 40 N1 प्लस 11 N2 इक्वल टू, ये चला जाएगा डिवाइडेड में,
9000/5 और इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और ये वाली इक्वेशन में हमने 5 को यहाँ पर कॉमन लेकर वो डिवाइडेड में, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी 14n1 + 11n2 = 1800। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और n1 और n2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब सॉल्व करने के एक ही तरीका है, या तो हम n1 की जो वैल्यू है उसको इक्वल बना लें या फिर n2 को इक्वल बना लें। किसी को भी आप इक्वल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने n1 को इक्वल बनाया। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो n1 है और दिस n1, यहाँ पर n1 के साथ कितना है 14 है वैल्यू और यहाँ पर n1 के साथ 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए यहाँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन में हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दें 14 की, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में मैं यहाँ करूँगा टोटल इक्वेशन में करनी होगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 14 की मल्टीप्लाई करनी है और सेकंड से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो फर्स्ट में 14 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 14n1 ये वाला प्लस इसमें 14n1 + 14n2, ये वाली इक्वेशन है सेकंड जो है 14n2 = इसमें जब हम 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2100। अब जो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन थी वो सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप ऐसा नहीं है कि पहले इस वाली इक्वेशन को लिखोगे, आप चाहे पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन आप पे लगाने आने चाहिए। तो ये वैल्यू लिखी हमने, साइन चेंज करेंगे, यहाँ से करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जो अपोजिट साइन हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, दोनों वैल्यू सेम है। ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो गया, माइनस करना है। तो 11 में से 14 को माइनस करना है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या करेंगे तो पहले माइनस आएगा। तो कितनी वैल्यू फाइंड हो गया हमें 3n2 हो जाएगा। यहाँ पर 14 में से 11 को करेंगे तो 3n2 हो जाएगा। ऊपर वाले साइन से ही लेके चलना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर का प्लस माइनस माइनस, तो छोटी संख्या ऊपर है, माइनस करना है तो नेगेटिव माइनस आएगा। और 2100 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 300, वो भी माइनस का। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से n2 की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो ये 3 इसके डिवाइडेड में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 300 / 3, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 100। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, फर्स्ट में रख लेंगे वो इजी है। तो n2 की वैल्यू को पुट किया करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो n1 तो सेम एज इट इज रहेगा, प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो जाएगा n1 + 100 = 150। अब यहाँ से नंबर को एक साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 100 है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस का 100, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो 50, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 50। तो हमारे पास जो नंबर्स बने थे n1 और n2 के, वही हमें फाइंड करने थे यहाँ पर। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें फाइंड हुए हैं, जिनको हमने n1 माना था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ वो हो गए 50। द नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो थी, जो इसको हमने क्या माना था n2, वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में 100। और यही क्या होगा हमारा आंसर। कंबाइंड मीन का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी मीन के अंदर ही हम करेक्शन मीन। ओके, नाउ द टॉपिक इज करेक्शन द अर्थमेटिक मीन। देखो, अर्थमेटिक मीन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिर्फ हमारे फॉर्मूले से रिलेटेड है। डायरेक्ट फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है अपने क्वेश्चन से निकाल कर, और हम करेक्शन मीन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर करेक्टेड मीन हमें फाइंड करना है। करेक्शन द अर्थमेटिक मीन, कुछ करेक्शन होगा उसका, फिर हम करेक्टेड मीन हम वहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो, इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है द करेक्टेड मीन, द करेक्टेड एवरेज बोल सकते हैं। द करेक्टेड मीन इक्वल टू करेक्टेड सिग्मा x और अपॉन n। सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है वो है हमारे पास में करेक्टेड सिग्मा x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस वैल्यू के लिए क्या फार्मूला होगा, द करेक्टेड सिग्मा x का फार्मूला होता है इनकरेक्ट सिग्मा x माइनस मिसरीड ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन।
यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, द करेक्ट सिग्मा एक्स। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। एन तो ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर्स हो जाएंगे, उससे डिवाइडेड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर द करेक्टेड मीन हमें फाइंड होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखो, द एवरेज मार्क ऑफ 80 स्टूडेंट, द एवरेज मार्क वो भी किसका, 80 स्टूडेंट का, वो है वर फाउंड, जो पाया गया था टू बी 40, वो कितना पाया गया था, 40 पाया गया था। इसका मतलब जो स्टूडेंट है हमारे पास में वो क्या है, एन कितना है, टोटल जो स्टूडेंट है वो है 80 स्टूडेंट, और उनका जो एवरेज मार्क है यानी कि जो मीन है वो कितना है, 40। 80 स्टूडेंट का जो मीन है वो कितना पाया गया था, 40। तो x बार इक्वल टू 40। यहाँ पर ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कंबाइंड में थे वो वाला चक्कर नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दी गिवन है। तो अगर ग्रुप नहीं गिवन है यहाँ पर तो 40 हो गया लेटर, बट बाद में जब डिस्कवर करा गया दैट ए स्कोर ऑफ 54, जो कि 54 स्कोर था, वाज मिसरीड एज, जिसको मिसरीड कर लिया गया था, क्या वो 84, यानी कि हमारे पास में जो 54 स्कोर था, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन था, उसको मिसरीड कर लिया था। कितना मिसरीड कर लिया था, 84। हमें फाइंड करना है करेक्ट मीन किसका, 80 स्टूडेंट का हमें करेक्ट मीन हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो n की वैल्यू 80 और उनका जो एवरेज का मतलब मीन जो गिवन है वो है 40, ये दोनों वैल्यू क्लियर है। यहाँ से हम यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ मीन, बाय द मीन फॉर्मूले से हमने देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सिग्मा मीन हमें गिवन है यहाँ पर 40 इक्वल टू सिग्मा एक्स नहीं गिवन है, एन कितना है 80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से जो सिग्मा एक्स है वो कितना आया है हमारा 3200। अब देखो यहाँ पर जो हमें यहाँ इस मीन से जो वैल्यू मिली, जो वैल्यू मिली वो क्या थी, वो तो इनकरेक्ट थी हमारे पास में, क्योंकि इसी बाद में हमें जो करेक्ट मीन निकालना है। तो ये जो हमारा एवरेज जो सिग्मा एक्स मिला वो हमें वो क्या मिला था यहाँ पर 3200। तो ये वैल्यू होगी हमारी इनकरेक्ट। क्या वैल्यू होगी, ये इनकरेक्ट। चाहे तो आप इसको याद रखो, आपकी मर्जी है वो। ये होगा हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। ये तो इनकरेक्ट ही है क्योंकि दोनों वैल्यू तो वो बाद में तो हमें इसका करेक्ट मीन निकालना है 80 स्टूडेंट का। तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारे पास में। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपने मेन फॉर्मूले से। अब जो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे द करेक्टेड सिग्मा एक्स। अब ये निकालते हैं द करेक्टेड सिग्मा एक्स, क्योंकि मेन फॉर्मूले के लिए हमें करेक्टेड सिग्मा एक्स चाहिए। और करेक्टेड सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस मिसरीड ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब इन सब वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हमने अभी फाइंड किया, इसका मतलब जो भी वैल्यू गिवन होगी उससे जो हमें फाइंड होगा वो हमेशा हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड होगा। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना था 3200 माइनस मिसरीड ऑब्जर्वेशन। तो मिसरीड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास में, जो देखो मिसरीड कर लिया था वो क्या था, तो मिसरीड किया गया था वो था हमारा 84। तो मिसरीड कितना हो गया 84 प्लस ऑब्जर्वेशन, जबकि जो करेक्ट था वो क्या था, वो था हमारा स्कोर कितना था 54 था, जो गलती से मिसरीड कर लिया गया था 84। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन 54 इक्वल टू ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखो हमारी 3200। पहले प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे हम, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो 3200 प्लस की है 54 प्लस की है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3250 माइनस का 84। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 3170। ये जो 3170 है ये हमने क्या वैल्यू फाइंड हुई है, ये हुई है हमें यहाँ पर द करेक्ट सिग्मा एक्स। तो करेक्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई, जो कि हमें मेन फॉर्मूले के लिए चाहिए यहाँ पर। अब मेन फार्मूला क्या होता है हमारा, द करेक्ट एवरेज या मीन फाइंड करना है। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन, करेक्टेड सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3170 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 80 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39.625
और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा द करेक्शन द अर्थमेटिक मीन। सिंपल है, जो भी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन होगी वहाँ से मीन का फॉर्मूला यूज करके हम इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे, फिर करेक्टेड सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे फॉर्मूले से, मिसरीड और करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से करेक्ट सिग्मा एक्स आएगा। उसको फिर अपना जो हमारा जो करेक्ट एवरेज होगा करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर करेक्टेड एवरेज हमें यहाँ पर फाइंड होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक बार देख लेते हैं बस इस क्वेश्चन को। द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज फाउंड टू बी 30। जो मीन था, मीन ऑफ 100 आइटम्स इज फाउंड टू बी 30, यानी कि जो मीन है 100 आइटम्स का वो कितना है, 30। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो n की वैल्यू है वो है 100 आइटम्स है और उनका जो मीन है वो कितना है हमारे पास में 30। तो यहाँ से पहले मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, एंड इट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स आर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टीड ऑफ 23 एंड 11, फाइंड द करेक्ट मीन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। नाउ देखो, अब इस क्वेश्चन में इट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम आर रॉन्गली, दो जो आइटम है वो रॉन्गली है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में मिसरीड ऑब्जर्वेशन। दो वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं है, जब मिसरीड आएगा तो वहाँ पर जब मिसरीड की जगह हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से होगी 32 प्लस के 12 इंस्टीड ऑफ, यानी कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो करेक्ट है हमारे पास में वो वैल्यू क्या थी हमारे पास में 23 प्लस के 11, इस तरीके से लिखेंगे इसको। फाइंड द करेक्ट मीन, तो इन दोनों वैल्यू से पहले हम सिग्मा एक्स फाइंड कर लेंगे, फिर इनकरेक्ट, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी द करेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे तो फिर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स यहाँ से मिलेगा हमें, माइनस मिसरीड ऑब्जर्वेशन, माइनस में ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे 32 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 11, इन दोनों को एक साथ ऐड करके जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही को फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है जैसे ये था, पहले मीन फाइंड करना है, आफ्टर दैट वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स होगा, फिर करेक्ट सिग्मा एक्स और फिर उसको करेक्ट मीन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43.6। ये आप मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आप मुझे मैसेज में या फिर ईमेल आईडी पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पर ये जो मीन का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और एक क्वेश्चन और रह रहा है, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है वो मीन के लिए भी आ सकता है, मीडियन के लिए भी या मोड के लिए भी, तो उसको हम जब करेंगे जब हमारे तीनों टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टॉपिक अपना करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा जो फिर टॉपिक होगा वो होगा मीडियन। ओके, थैंक यू।